सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ की फिर पेशी मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार के सरकारी बंगले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। नवाज शरीफ ने इसहाक डार की सरकारी रहायशगाह पर कानूनी टीम से मशावरत की। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और दीगर अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी हाई कोर्ट के बाहर जमा। ये मनाज़र भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से मीडिया कवरेज दी जा रही है। जो है इस वक्त वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज सुबह वो निकले थे शांगला गली से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के लिए। आज उनकी समाअत का दूसरा रोज़ है। परसों ये समाअत मुलतवी हुई थी आज तक के लिए। उनकी जो है वो ज़मानत के बाद जो है एक दिन के लिए उनको समाअत मिली थी और आज उन्हें दोबारा समाअत का आगाज़ होगा। ये मनाज़र भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वकला की टीम यहाँ पे मौजूद है, मीडिया नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद है, जबकि पार्टी के लीगी कायदीन भी यहाँ पे मियां नवाज शरीफ के हमरा इस वक्त इस कॉरिडोर में चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं इसी हवाले से सदाम मांगड़ से। सदाम बताइएगा, आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या मनाजर देख रहे हैं, समाअत कब शुरू होगी, सिक्योरिटी के कितने सख्त इंतजाम हैं आज? बिल्कुल देखिए, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम जो है वो किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से FC समेत मजमूई तौर पर 650 से जायद एहलकार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों अतराफ में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो CPO सिक्योरिटी डिवीजन है वो ज़ाती तौर पर तमाम तर सिक्योरिटी की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। उसके अलावा 2 DPO, 5 DSP और 30 प्लाटून जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की यहाँ पर तैनात की गई हैं। खारदार तारे लगाकर जो हाई कोर्ट के अतराफ के जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। गैर मुतलका जो अशखास है उनको रोकने की भी जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से। सिक्योरिटी के जो है वो मुनासिब इक़दाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है वो भी हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। नून लीग की जो सीनियर क़यादत है वो भी हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है, जबकि इनके जो वकला है, जो लीगल टीम है वो पहले से हाई कोर्ट में मौजूद है और अब से थोड़ी देर तक जो है वो केस की समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हाई कोर्ट के बाहर अगर हम देखें तो जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनान अपने जो कायदीन हैं उनका भरपूर इस्तकबाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद है और सिक्योरिटी के इक़दाम जो है वो मुकम्मल तौर पर किए गए हैं। जी अच्छा सदाम, ये भी आप बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कारकुन भी पहुंच चुके हैं, ये रेड जोन का इलाका है, तो क्या सिक्योरिटी के पेश नज़र यहाँ पर कारकुनों के आने की इजाज़त दी गई है और कितनी तादाद में इस वक्त जो है कारकुनान जो है वो अपने कायदीन के लिए नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चूँकि बिल्कुल ये रेड जोन है और यहाँ पर रेड जोन में हाई कोर्ट या किसी भी बिल्डिंग के करीब जाना या आम आदमी को यहाँ पर दाखिल होने के लिए जो नाके हैं वहाँ पर बड़ी चेकिंग का सामना होता है और बगैर ये यकीन दहानी जब तक जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना हो जाए कि ये बंदा सरकारी मुलाजम है या किसी मकसद के लिए रेड जोन में दाखिल हो रहा है, तो इस तरह वो दाखिल नहीं होने दिया जाता। लेकिन आज यहाँ पर जो है वो कारकुनान पहुंचे हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानब से जो खारदार तारे लगाई गई थी, जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं वो इसके लिए किए गए हैं कि गुज़श्ता समाअत की तरह जो है वो एकदम जत्थे की शक्ल में लोग जो है वो अहाता अदालत में ना दाखिल हो सके। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि लीगी कायदीन भी वहाँ पहुंचे, कौन कौन पहुंचा है मरकजी क़यादत में से वहाँ पर? देखिए जी, अगर हम बात करें मरकजी क़यादत में, जब पहले शहबाज शरीफ पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ हाई कोर्ट जब उनकी आमद हुई है तो उनके साथ जो है वो लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक जो है वो उनके साथ मौजूद थे। पहले ये तमाम कायदीन जो हैं वो कमरा अदालत में गए हैं। उसके बाद जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं और इस्लामाबाद पुलिस की जो सिक्योरिटी लगाई गई है उनको भी ये हदायत की गई थी जो कि नून लीग के जो कायदीन आएंगे उनमें से चंद जो बड़ी शख्सियात है सिर्फ उनको, और वो भी इंतहाई कम तादाद में हो, उनको दाखिल होने दिया जाएगा। बाकी सबको जो है वो रोकने की हदायत की गई थी कि किसी को भी इस तरह ज्यादा तादाद में जो है वो लोगों को हाई कोर्ट के अहाता में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और गाड़ियों के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी और इसके साथ मैक्सिमम एक गाड़ी और होगी, 2 गाड़ियों को मतलब इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा ज्यादा गाड़ी की बात आप सदाम मांगड़ कर रहे हैं, हम फुटेज में देख सकते हैं कि गाड़ियों को किस तरह से एक बड़ा प्रोटोकॉल, एक हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल में जो है वो नवाज शरीफ इस वक्त अदालत में पहुंचे हैं।
बिल्कुल देखें, जो इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी के अफसरान तैनात हैं, जो सिक्योरिटी प्लान जारी हुआ था उसमें ये वाज़ह तौर पर हदायत की गई थी कि गाड़ियों का जो है ज्यादा काफिला अहाता अदालत में दाखिल ना होने दिया जाए। सिर्फ 1 से 2 गाड़ियां जो है वो दाखिल हो, और वो जो 2 गाड़ियां दाखिल भी हो उसमें जो मरकजी क़यादत के जो अहम शख्सियात है वो कोई 2, 4, 6 लोग होने चाहिए। इससे ज्यादा जो है वो लोगों को अहाता अदालत में दाखिल नहीं होने देना। ये सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो उनको बाकायदा जितने भी एहलकार अफसरान यहाँ पर तैनात है उनको हदायत की गई थी। और जो सिक्योरिटी की सरबराही है, जो निगरानी है, वो CPO सिक्योरिटी डिवीजन ذاتی हैसियत में कर रहे हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस हुक्म को, इस हदायत को जो है वो सीनियर अफसरान की हदायत को इस पर अमल दरामद करवाते। यकीनन ये उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि इस हदायत पर क्यों नहीं अमल किया। 2:30 बजे का टाइम दिया गया था, आज के लिए भी टाइम आगे हो गया है, 3:30 बज रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, समाअत मजीद कितनी देर में शुरू हो जाएगी? देखिए जी, मैं इस वक्त बाहर मौजूद हूँ। शहबाज शरीफ साहब और उनके जो साथ सीनियर क़यादत थी, और उसके अलावा जो उनकी वकला की टीम थी, वो पहले अहाता अदालत में और फिर उसके बाद कोर्ट रूम में भी पहुंच चुके थे। और अब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है वो भी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। तो यकीनन समाअत जो है वो शुरू होने को है जी। अच्छा सदाम आगड़, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तमाम ही लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, नवाज शरीफ की वकला टीम में कौन कौन शामिल है और कायदीन में कौन सा जाएगा अदालत रूम में? देखें जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो शहबाज शरीफ के साथ जो लीगी रहनुमा, जो सीनियर क़यादत आई थी, जिसमें ख्वाजा आसफ भी थे, ख्वाजा साद रफीक भी थे और अयाज सादक भी थे, तो वो इस वक्त कमरा अदालत में पहले से मौजूद है। और मियां नवाज शरीफ जो है वो अब बाद में यहाँ पर पहुंचे और बाद में कमरा अदालत में गए हैं। तो नून लीग की जो सीनियर क़यादत है वो यकीनन वहाँ पर मौजूद है, और ज्यादा क़यादत को इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो, जिस तरह आपको बताया कि गाड़ियों की भी कम से कम गाड़ियों की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक बड़ा काफिला अंदर दाखिल होने में कामयाब। सदाम, कौन सा 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की आज समाअत करेगा? नाम सदाम से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सदाम अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ की फिर पेशी है आज। नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव में सागदार के सरकारी बंगले में मुकीम रहे। आपको अपडेट करें कि वो अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में समाअत का बाकायदा हमारे साथ रऊ बज़मी भी मौजूद है, जो कि अदालत के अंदर मौजूद है। उनसे भी मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रऊ बज़मी, बताइएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं अदालत में, ये समाअत कब तक शुरू होगी? इस वक्त आप बताइएगा कि नवाज शरीफ के हमरा और कौन कौन से कायदीन हैं जो अदालत में मौजूद हैं? मैं इस वक्त कमरा अदालत के बाहर मौजूद हूँ। अभी कुछ देर में जो है साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ जो है कमरा अदालत में पहुंचे हैं। उनके साथ जो है उनके जो रहनुमा नून लीग के रहनुमा वो आए हैं, जिनमें ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक, इसी तरह जो उनके और दीगर रहनुमा हैं, अयाज सादक और सफदर जो हैं वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं। इस तरह के जो रहनुमा, जो उनके नून लीग के रहनुमा हैं, उनके साथ कमरा अदालत में पहुंचे हैं। इसके अलावा वकला की भी एक बहुत बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद है। नून लीग के रहनुमाओं की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उसके अलावा काफियों की भी बड़ी एक तादाद कमरा अदालत में मौजूद है। तो अभी क्योंकि कुछ देर बाद जो है वो 2 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस आमर फारूक की सरबराही में जो समाअत करेगा, क्योंकि जो टाइम दिया गया था 2:30 बजे का, लेकिन अभी तक समाअत शुरू नहीं हो सकी। अभी तक समाअत शुरू नहीं। रऊफ ये कहेगा कि अदालत ने अपीलों के मुस्तकबिल के मुतालिक भी नैब से जवाब तलब रखा है, तो उस हवाले से भी आज समाअत में बातचीत रहेगी? हाँ जी बिल्कुल। वो जो एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की जो दरख्वास्तें बहाल करने की अपीलें थी, वो उनके पे समाअत होगी। और जो आज तक उनको फांसी जमानत दी गई थी उस पे भी समाअत होगी। और अभी कुछ देर में ये समाअत शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है रऊफ, मजीद भी उनको जो है वो मोहलत दी जा सकती है, जमानत मजीद भी मिल सकती है और ये जो समाअत है आगे परसू हो जाएगी? जी, इसका तो अभी हम हाथ में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब समाअत होगी तो 2 रुकनी बेंच आएगा, चीफ जस्टिस आमर फारूक की सरबराही में जो बैठेगा, ये तो उसी वक्त बता सकते हैं जब समाअत शुरू होगी। लेकिन जो कमरा, जो इस वक्त जो सूरत हाल है, अहवाल है इस वक्त कमरा अदालत में है, जो चीफ जस्टिस। अच्छा रऊफ, आप कमरा अदालत के अंदर मौजूद है, ये बताएगा खुसूसी पासेस जारी किए गए थे, आज किस किस को जारी किए गए खुसूसी पासेस? जी बिल्कुल। आज जो है जो गुज़िश्ता समाअत की तरह आज वो वाला माहौल देखने में नहीं आया। आज बड़े जो है तरतीब से लोगों को लाया गया, क्योंकि जो मेन गेट्स थे वहीं से लोगों को रोका गया है। वहीं से जो जिनके पासेस थे, जिनके नाम थे लिस्ट में, उन्हीं को अंदर आने की इजाज़त दी गई। उन्हीं वकला को, उन्हीं नून लीग के लीडरों को जिनके पास पासेस थे या उनकी लिस्ट में नाम थे, और किसी भी शख्स को अंदर नहीं आने दिया गया। इसलिए आज अदालत में इस तरह का रश नहीं है, धक्कम पेल भी नहीं हुई।
वही जी। लोग अंदर अदालत में मौजूद हैं जिनके पास पासेस हैं, वही या जिनकी लिस्ट में नाम थे वही ठीक, रऊफ अज़मी आप हमारे साथ रहिएगा। सदाब अगर आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा इस वक्त अदालत के दरवाजे क्या बंद कर दिए गए हैं, तमाम ही लोग अदालत में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरकजी दरवाजा है वहाँ पर सिक्योरिटी का सख्त हसार मौजूद है और दरवाजे को बंद किया गया है। जो कारकुनान है उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो किसी सूरत भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और उनको बिल्कुल गेट के बाहर जो है वो रोक दिया गया है। कारकुनान की जानिब से अपने कायदीन का भरपूर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किया गया, नारेबाजी भी की गई और कुछ कारकुनान ने यहाँ पर हमने देखा है कि प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे अपने कायदीन के हवाले से। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो हाई कोर्ट के अंदर है वो कारकुनान को आज गुज़श्ता समात की तरह जिस तरह पिछली समात पे हुआ था तो उस तरह आज किसी सूरत भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी और आज गुज़श्ता समात की निस्बत जो नफरी है वो भी इजाफी तैनात की गई थी। गुज़श्ता समात पर 388 जवान जो है वो ड्यूटी पर मामूर थे, जबकि इस दफ़ा 650 से ज़ायद लोगों को लगाया गया है। इसमें एफसी भी शामिल है और इसके अलावा रेंजर्स भी शामिल है, इस्लामाबाद पुलिस भी शामिल है। तो आज कारकुनान को जो है वो अंदर अहाता अदालत में दाखिल होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई। लेकिन हाँ, ये चूँकि वो रेड जोन में दाखिल हुए हैं और रेड जोन के जो मजमूई तौर पर जो 4 रास्ते हैं उनमें से 2 तो वैसे ही मुकम्मल तौर पर बंद है, जो 2 खुले हैं उन रास्तों से भी अगर आप आते हैं तो प्रॉपर वहाँ पर आपको चेक किया जाता है। आपकी गाड़ी है या मोटरसाइकिल है उस हद तक उसकी बुक भी जो है वो चेक की जाती है और उसके बाद आपको ठीक है, सदाम मांगट हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अहम खबर देते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। एवन फील्ड और अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जी, आम खबर से मुतालिक अपडेट किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने और जमानत की दरखास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है कि समाअत शुरू हो चुकी है और नवाज शरीफ के हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने अपीलें दायर कर रखी हैं अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में कि अपील की बहाल की दरख्वास्त की गई है। अपडेट करें आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है।